जी, जवाब मेरा हाँ में है। किसी हद तक मामूल पे आ गए हैं, लेकिन ये मामूल पे आने का मतलब क्या है? मामूल पे आने का मतलब ये है, मुझे वो याद आ रही है बात, जब 1985 में चुगताई साहब को याद होगा, जब जनोजी की गवर्नमेंट को जनरल ज़िया-उल हक ने बरतरफ किया था, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि कर्ज़ की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। सोचते थे कि हाँ जी। अच्छा, और ये बात है 1988 की मई, ये मई का महीना चल रहा है, इस बात को ठीक 33 ईयर्स हो चुके हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये इस पूरे 30-35 साल का जो पीरियड था उसमें हुआ क्या है, हम वहीं पर खड़े हुए हैं। यानी अब आप अल्फाज देखें क्या थे कि वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब से दरख्वास्त की है कि हमें, अच्छा, और ये वज़ीर आज़म वो हैं जो कि हलफ लिया करते थे कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, और लोग कहते थे हाँ हम हाथ नहीं फैलाएंगे, हम किसी से नहीं मांगेंगे, जी नहीं मांगेंगे। तो वो सारे वादे वईद, वो सारे दावे, वो सब क्या हुए जब 3 साल हुकूमत करने के बावजूद आप फिर जाकर वहीं पर जो है दरख्वास्त कर रहे हैं कि जी हमें उधार तेल दे दो। तो हम आपने 3 साल में क्या किया है? मुल्क की मईशत को कहाँ लेकर गए हैं? वो मनसूबाबंदी क्या है? और जो वादा है कि जी डेफर्ड पेमेंट पे, यानी अभी आप तेल दे दें, हम उसकी जो अदायगी है वो हम बाद में करेंगे। तो मतलब ये कि आने वाली हुकूमतें भी भुगतती रहेंगी, और 2-2, 3-3 अरब डॉलर के लिए ये पाकिस्तान का हाल किया जा रहा है। एक तरफ सऊदी अरब मांग लेता है, तो आप चीन से मांगकर सऊदी अरब का कर्जा उतारते हैं। और सऊदी अरब क्यों मांगता है? देखें, जो इंग्लिश में कहा जाता है नो फ्री लंच, कोई फ्री लंच नहीं है। जब आपको कोई फेवर करता है तो वो आपसे वसूली करता है, और वसूली किस सूरत में होती है? बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में आपको उस मुल्क के साथ खड़े होना पड़ता है, उसकी कंडीशंस होती हैं। ये ऐसी मदद नहीं है कि वो आपसे कुछ ना तवक्का करें। और वो नाराज़ी जो हो गई थी बीच में, तवक्कात मामूल पे आने से पहले जो मामूल में फ़र्क जो आ गया था, वो इसलिए आ गया था कि पाकिस्तान ये समझने लगा था, और शाह महमूद कुरैशी ने बयान भी दे दिए थे कि जी हम जो है वो कश्मीर के मसले पे सऊदी अरब को साथ देना पड़ेगा। और हम जो है फिर वो मिल गए थे एर्दोवान और महातिर मोहम्मद के साथ, वो एक नया OIC के अंदर बनाए, जिस पे सऊदी अरब ने पसंद नहीं किया, तो आपको जो है वो पीछे हटना पड़ा। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो खुद मुख्तारी है, आपकी खारजा पॉलिसी की जो आज़ादी है, आप उसको दाव पे लगा रहे हैं। तो इस तरह से ये वाज़े हो गया है कि मामूल तो ताल्लुकात आ रहे हैं, लेकिन उस मामूल का मतलब यह है कि हम अपनी जो सावरेंटी है उसको एक मरतबा फिर गिरवी रखने पर तैयार हो गए हैं। और साबित हो गया है कि खान साहब के जो दावे थे वो खाली खुली दावे थे, उसमें कोई दम नहीं था। ठीक हो गया, ठीक है। NBC, आप क्या कहेंगे? जैसा कि डॉक्टर नाज़िर साहब ने भी ये कहा कि ताल्लुकात तो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन क्या ये किसी कॉम्प्रोमाइज़ की बुनियाद पर हो रहे हैं आपके नज़दीक? देखिए, ताल्लुकात पर डिफ़ाइन कर लें। ताल्लुकात मामूल पर क्या किस तरह आते हैं? ताल्लुकात मामूल पर इस तरह आते हैं कि सऊदी अरब कश्मीर की उसी तरह हिमायत करे जिस तरह पहले करता था। नहीं करेगा। सऊदी अरब कश्मीरी अवाम पर जुल्म की इसी तरह मजम्मत करे जिस तरह पहले करता था। नहीं करेगा। मैं 1994 से 98 तक सऊदी अरब में रहा हूँ। खुतबा जुमा जो था उसमें कश्मीर का नाम आता था, अब नहीं आता। तो फ़र्क जो मामूल जो है वो तो ये था, कश्मीर का नाम, कश्मीर की हिमायत, कश्मीरी अवाम की हिमायत, इस्तिस्वाब राय की हिमायत, वो तो नहीं मिल रही है आपको। आप ये कह सकते हैं बिल्कुल महफूज तौर पर कि हम सऊदी अरब से अपने नए ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, और उन नए ताल्लुकात की जो पहुँच है, रास्ता है, वो इक़्तिसादी रास्ता है, वो कर्ज़ों का रास्ता है। वो हमें कर्ज़ देगा, हमें अपने गारंटीज़ पर वो कर्ज़ फराहम करेगा, हम कर्ज़ लेंगे, कर्ज़ की मै पिएंगे, और फिर 3 साल के बाद हम उसको अदा करेंगे, वापस करेंगे। मुमकिन है वो उससे पहले वापस मांग ले, गुस्से में आकर। हुआ है हमारे साथ ये वापस करो यार। तो हम चीन के पास गए, यहाँ के मांगते फिरे हम। वाकई बड़ा दुख होता है। प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं, मांगना बड़ा तकलीफ़ दे होता है। बेचारा मुझे तरस आता है उनके ऊपर कि पहले क्या कहते थे, अब क्या कहते हैं। कि अब मांगना ही पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद बन गया है। आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आपके तमाम असेट्स मांगे तांगे के हैं। अब फिर आप डेफर करवा रहे हैं अपने कर्ज़ों को वर्ल्ड बैंक से, IMF से, इससे उससे। इसका मतलब है आने वाली हुकूमत इतनी ज़ेरबार होगी कि वो तो बोल भी नहीं पाएगी, कुछ उफ भी नहीं कर पाएगी वो। अगर वो आप ही हुए तो आपको और मसला हो जाएगा। जैसे अतर ने कहा कि कोई मुकाबला ही नहीं है, मेरा ख्याल है कि बहुत तगड़ा मुकाबला होगा और बहुत मसाइल होंगे PTI को आगे आने में। लेकिन चले मैं मान लेता हूँ
कोई मुकाबला नहीं, आप दोबारा आ गए तो आप अरबों बल्कि खरबों डॉलर के मकरूज होंगे। आप किस तरह अदा करेंगे? फिर कर्ज लेंगे आप, फिर आपके कोई और सड़क, कोई आपका एयरपोर्ट गिरवी रख दिया जाएगा, जो होता रहा है हमारे साथ। तो मुझे लगता है ये कि सऊदी अरब से आपके ताल्लुकात मामूल पर नहीं आए, नए ताल्लुकात कायम हो रहे हैं जिनकी बुनियाद इक़्तिसादियात पर है और आपकी गारंटीज़ के ऊपर है कि आप सही चलेंगे, सीधे चलेंगे, बिल्कुल अच्छे बच्चे बनेंगे आप। ठीक है जनरल साहब, जैसा कि एनबीसी ने कहा कि ताल्लुकात मामूल पर नहीं आए हैं, नए ताल्लुकात बने हैं, और ये जो नए ताल्लुकात हैं आप क्या समझते हैं कि किस रास्ते से होकर जो है वो बने हैं? देखिए, ये जो ताल्लुकात हैं ये सऊदी अरेबिया की अपनी तरफ से इनिशिएटिव है दोबारा ठीक करने का, और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। ये वो टर्की के साथ भी अपने मामला ठीक कर रहे हैं, कतर के साथ उन्होंने बहुत हद तक कर दिए हैं, ईरान के साथ करना चाहते हैं। ये उनकी अपनी पॉलिसी में तब्दीली है, और वो इसलिए है कि मोहम्मद बिन सलमान की तमाम पॉलिसीज जो हैं वो नाकाम हो गई। उसने जंग छेड़ी यमन के साथ, वो आज गले पड़ी हुई है, उससे जान छुड़ाने चाह रहा है। पाकिस्तान ने मशवरा दिया था कि इससे दूर रहें, लेकिन वो नहीं उस वक्त माने। अब सूरत हाल ये थी कि उन्होंने अपने तमाम जो कुछ भी उम्मीदें, तवक्कुआत थी, वो वाबस्ता की हुई थी उन्होंने अमेरिका से, और अमेरिका ने जो बाइडन के आने के बाद वादे कह दिया कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं यमन में, और आगे कांग्रेस में इस चीज के ऊपर बाइडन के ऊपर सवाल उठाया जाता है कि आप इनके खिलाफ क्या एक्शन करेंगे क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं। फिर ये है कि जमाल खुशोगी का केस, ये इन्होंने बड़ी कोशिश की कि अमेरिका में ना खुले, लेकिन वो खुल गया, और जमाल खुशोगी की जो टर्किश मंगेतर थी उसने जाके केस किया है, और वो भी इनको खतरा है कि उस केस की जब हियरिंग वगैरह होती है तो ये ना हो कि शहजादे को बांध दिया जाए। लिहाजा वो अब अपने ताल्लुकात जो हैं उनको वापस ठीक कर रहे हैं मुस्लिम ममालिक की तरफ भी, और भी जहां जाओ। ये सारी जितनी भी मुश्किलात थी ये खुद शहजादा सलमान की अपनी पैदा करदा थी। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान की हमेशा ताल्लुकात की बुनियाद सिक्योरिटी के रिलेशनशिप की बुनियाद पे रही है, और आज भी हमारी फौज वहां पे है। वो मजीद हमसे अभी ट्रुप्स भी लेंगे और मजीद कुछ ट्रेनिंग के लिए लोगों को भेजना चाहते हैं, वो भी आएंगे यहाँ पे। ठीक। दरमियान में उन्होंने इंडियन चीफ को विजिट कराया था, मोस्ट प्रोबेबली वो वहां पे उनके साथ कोई सेटलमेंट नहीं हुई, और लगता यही है कि उनको फिर यही एहसास हुआ है कि पाकिस्तान से ही डिफेंस रिलेशनशिप आपने रखनी है। तो ये भी एक चीज आ गई। फिर उन्होंने जब ये पैसा वापस मांगा, उनको दे दिया गया, तेल बंद किया, दे दिया गया। पाकिस्तान उससे कोई तहस नहस नहीं हो गया, पाकिस्तान के घुटने नहीं लग गए। ये उनको अंदाजा हो गया है कि उनके तेल ना देने के बगैर भी पाकिस्तान का गुजारा चल सकता है, पैसे ना देने के बगैर भी चल सकता है, क्योंकि इनके पास और वसाइल मौजूद हैं, इनके दोस्त अहबाब कुछ और हैं। लिहाजा ये उन्हीं की तरफ से इनिशिएटिव है। उन्होंने दोबारा इनको कहा कि आए बातचीत करें, ये हमारी तरफ से कोई नहीं गया जाके। हम तो पहले दिन से यही कहते रहे कि हमारे ताल्लुकात वही हैं, हम आपके साथ कोई खराब नहीं करना चाहते। शाह महमूद कुरैशी ने जो बात की थी उसका इजाला बड़ी दफा किया गया, बड़ी दफा उनके जो एम्बेसडर है उनके जरिए कहलवाया गया कि ये वो उसका ऐसे एक जाती सोच थी, ऑफिशियली हमारी ये लाइन नहीं है। तो लगता ये है कि अब उनका इनिशिएटिव जो है वो काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तो चाहेगा कि ताल्लुकात ठीक हों, और पाकिस्तान को वो बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे ईरान के साथ ताल्लुकात के मामले में, पाकिस्तान से कुछ न कुछ काम लें। ठीक है, बिल्कुल पाकिस्तान तो चाहेगा ही कि ताल्लुकात बेहतर हों, बहाल हों। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, जैसे कि जनरल साहब ने कहा कि सऊदी अरब की तरफ से ही इनिशिएट हुआ, तो पाकिस्तान ने भी जो है वो ताल्लुकात बहाल कर लिए, ताल्लुकात मामूल पर आ गए। आप समझते हैं कि ऐसा ही है? बिल्कुल, मैं तो जनरल साहब से मुत्तफिक हूँ। हमसे कहाँ मानते थे वो, हम तो मनाने गए थे तो वो नहीं माने थे। हमारे तो मतलब आला सतही वफ़द उन्हें उसके बाद मनाने गया था, बहुत ही आला सतही वफ़द, लेकिन वो नहीं माने थे। वो अपनी मर्ज़ी से मानी है, उनकी मर्ज़ी है, वो जब मान जाए उनकी मर्ज़ी है, जब वो नाराज़ हो जाएं हमारी क्या ज़रूरत है कि हम उनको मनाएं या हम उनसे ताल्लुकात रखें। जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि उनके अपनी सोच में आया है कि चलें इनको माफ़ कर देते हैं, तो उन्होंने हमें माफ़ कर दिया और हमसे ताल्लुकात ठीक कर लिए, और हम भी खुशी खुशी चले गए। हमने भी ये नहीं कहा कि यार पहले आए थे तुमने हमारी बड़ी बेइज्जती की, बड़ी तजलील की, तो अब फिर हमें बुला रहे हो। हमने कहा नहीं नहीं, तेरे बुलावा आया तो ज़रूर जाना चाहिए। हम भी खुशी खुशी गए, तेल लेके आ गए। तो मेरे ख्याल में दोनों साइड्स खुश हैं, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। उनकी मर्ज़ी है, वो जब मर्ज़ी नाराज़ हो जाएं, उनकी मर्ज़ी है, वो जब मर्ज़ी मान जाएं। जो बादशाह के मिजाज में आए उसके उनकी बादशाहत है, हम उसके उनको मानने के लिए तैयार हैं। सारी हमारी हैरारकी ये तेल लेने ही तो गई हुई थी।
मतलब आप देखें ये तेल लेने कितना आला सतही वफद गया हुआ था और कितने लोग वहाँ हाजिर थे सिर्फ ये तेल लेने के लिए, और किस तरह हम वहाँ मौजूद थे और हमने कहा बहुत शुक्रिया, बादशाह सलामत मान गए हैं। तो इसलिए मैं जनरल साहब से मुत्तफिक हूँ कि हमने नहीं उन्हें मनाया, उन्होंने खुद ही हमें कहा कि आ जाओ तो हम चले गए हैं। तो यही हमारे उनके तलक़ात हैं कि जब वो नाराज़ हो जाएं वो नाराज़ हैं, जब वो मान जाएं वो मान जाएं, उनकी तरफ से ही तलक़ात है। हमारा क्या है, हम तो हमेशा कहते रहते हैं हमारे आपसे अच्छे तलक़ात हैं, ना हमारे कहने का कोई वज़न है ना हमारे कहने की कोई वक़्त है, उन्हीं के कहने का वज़न है, उन्हीं के कहने की कोई वक़्त है और उनकी मर्जी मानना है तो मान जाए, नहीं मानना तो ना माने। ये शायस्ता बात ये है कि ये उस लिहाज से तो दुरुस्त है कि मुल्क के लिए आप जो जी चाहे करें। काश हम ये भी समझें कि इन्होंने वो नहीं किया कि जाके वहां कहते कि जी कल हमने आपके पास आके पनाह लेनी है, हमारी स्टील मिल यहाँ खोल दें, हमारा कारोबार यहाँ खोल दें, हमें पनाह दे दें, कोई माल शाल दे दें। जनरल साहब एक नाम भूल रहे हैं आप, ताहिर अशरफी साहब का, ताहिर अशरफी साहब ने काम किया है। मुल्क के लिए जिल्लत लेके आते हैं, मुल्क के लिए बदनामी लेके आते हैं, तो मुल्क के लिए जाके अगर मुल्क के लिए काम करें तो कतई कलामी की माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है और मुझे अतर काज़मी साहब का जो है वो भी कमेंट लेना है। अतर काज़मी साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं वही कहना चाह रहा था जो जनरल साहब ने जो बात शुरू की कि मुझे मेरा खुद इस वक्त जो सर है वो शर्म से झुक गया कि इमरान खान वहां पे जाता है और कहता है मेरे मुल्क के लिए मुझे रिलीफ दे दो, मेरे मुल्क के लिए ऑयल दे दो। अगर क्या बेहतर होता कि इमरान खान वहां पे जाके पूछता कि मैं सरूर पैलेस यहाँ पे किस तरह बनाऊं, मैं जद्दा में मिल किस तरह लगाऊं। कितना बेहतर होता कि इमरान खान उनसे पूछता यार और कुछ नहीं तो मेरे 2 वजीरों को अकामा ही दे दो। अभी तो मैंने इमरान खान ने अपने पूरे जो है हमारी मुल्क की जिसे कहते हैं इज्जत को दांव पे लगा दिया, हमारे पूरे मुल्क की जो उसकी खारजा पॉलिसी है उसको नुकसान पहुंचा दिया। कितना अच्छा होता कि हमारे वजीर खारजा का वो वहां से अकामा ले आते, हमारे वजीर दिफा का वो वहां से अकामा ले आते, अपने लिए कोई दुबई से अकामा ले आते। तो इमरान खान जाके क्यों पाकिस्तान के लिए मांगता है? बेवकूफ इंसान है। इमरान खान को चाहिए कि वो अपने लिए मांगे, उधर सरूर पैलेस बनवाए। तो ये उसके ऊपर ये तनकीद करना कि वो अपने मुल्क के लिए मांग रहा है, वो खुद कहता था कि मांगना बहुत मुश्किल है, पर वो किसके लिए मांग रहा है? अपने बेटों के लिए मांग रहा है कि कासिम को यहाँ पे महल बना दो। किसके लिए मांग रहा है? पाकिस्तान के लिए मांग रहा है ना। यानी आपके नजदीक इमरान खान को मुल्क के लिए नहीं मांगना चाहिए था बल्कि अपने लिए मांग लेते। ठीक है, आपका